SC Verma solution, chapter 16, sound wave, question number 28. A source S and detector D are placed at a distance D apart. A big cardboard is placed at a distance √2d from the source and detector is shown in figure. The source emits a wave of wavelength d/2 which is received by the detector after reflection from the cardboard. It is found to be in the phase with the direct wave received from the source. By what minimum distance should the cardboard be shifted away so that the reflected wave become out of phase विद द डायरेक्ट वेव? ओके, तो डिटेक्टर के पास दो टाइप की वेव आ रही है, एक तो S1 से डायरेक्ट वेव आ रही है और एक कार्डबोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। तो जब इस सिचुएशन में √2 डिस्टेंस है तब यहाँ पे दोनों वेव आ रही है वो सेम फेज़ की, यानी S1 से जो D पे वेव आ रही है वो भी इसका फेज़, और S1 P से D के ऊपर आ रही है उसका भी फेज़ सेम है। यानी अगर यहाँ से ट्रफ आ रहा है तो यहाँ से भी ट्रफ आ रहा है, यहाँ से क्रस्ट आ रहा है तो यहाँ से भी क्रस्ट आ रहा है, ओके। बट जब अगर इसको B डिस्टेंस शिफ्ट कर दे अवे, यहाँ से B डिस्टेंस शिफ्ट कर दे तो क्या होगा कि S1 से तो सेम ही वेव आ रही थी क्योंकि यहाँ से तो डिस्टेंस D है तो यहाँ पर से भी डिस्टेंस D है, बट यहाँ से जो वेव आ रही है वो आउट ऑफ फेज है, यानी कि अगर यहाँ से ट्रफ आ रहा है तो यहाँ से क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है। और हमें पूछा है कि अगर आउट ऑफ फेज है तो कितना शिफ्ट किया अपन ने, राइट। तो मिनिमम कितना शिफ्ट किया वो अपने को फाइंड करना है, यानी फर्स्ट फेज चेंज आउट ऑफ फेज कब हुआ वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जब फर्स्ट बार चेंज होगा, यानी कि आपका ये वेव है तो यहाँ पे ये आपका क्या था, ट्रफ है। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या आ जाए, जो नेक्स्ट वेव है उसका क्रस्ट आ जाए, यानी ये वाला आ जाए। तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, इनका पाथ डिफरेंस क्या है, ये λ/4 λ/4 यानी λ/2। पाथ डिफरेंस कितना है आपका, λ/2। यानी आपको पाथ डिफरेंस कहाँ से, मैं S1 P से D आए ना, तो पाथ कितना इंक्रीज हो गया, λ/2 इंक्रीज हो गया। कहाँ से, S1 P से D आते हैं ना, S1 से P से वापस D आते हैं, तो पाथ कितना इंक्रीज हो गया, λ/2 इंक्रीज हो गया। यानी अगर मैं S1 P की बात करूँ तो यहाँ पे पाथ कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे λ/4 पाथ इंक्रीज हुआ, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, D/2, तो यहाँ पे पाथ इंक्रीज हुआ आपका D/8। कहाँ से कहाँ तक, S1 से P भी पाथ इंक्रीज हुआ λ/8, और पाथ इंक्रीज अगर हम देखें यहाँ पे P से D तो भी कितना है, λ/8 पाथ इंक्रीज हुआ, ओके। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में देखो S1 P और मान लो ये मेरा पॉइंट M है, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कितना है, D/2, ओके। तो S1 P कितना है ये फाइंड करो। तो यहाँ पे S1 P अगर निकालेंगे तो वो आएगा S1 M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर √2D का स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ये रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2D प्लस D/4 यानी कि 9D स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा 3D/2। अपने पास S1 P कितना है, 3D/2। अब पहले ये 3D/2 था, अब कितना इंक्रीज हो गया, D/8 और इंक्रीज हो गया, यानी ये जो लेंथ है ना वो 3D/2 प्लस D/8 हो गया, और ये पाथ तो अभी भी D/2 ही है, और ये अपना √2D प्लस B इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये मैं P है तो ये मैं P' ले लेता हूँ, तो यहाँ से S1 P' कितना है, ये है 3/2D प्लस D/8 यानी कि 13D/8, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, S1 ये M' है और ये P' है, यानी S1 M' और P'। इस ट्रायंगल को देखो और यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। यहाँ पे अपन कम करते हैं, ये फाइंड करते हैं, ठीक है। तो √2D प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, √, ये हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितना है अपना 13/8 का स्क्वायर, 13/8D स्क्वायर माइनस D/√2 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये √2D प्लस B इज इक्वल टू 13/8 कितना होता है, 13/8 होता है 1.623 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, ओके। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे D को बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा D √1.6 का स्क्वायर होगा 2.640, और माइनस है 1/4 कितना होगा 0.25, तो ये आएगा D √2.39, और रूट करेंगे तो आएगा D टाइम्स 1.546,
ये कितना है अपना 1.414 डी प्लस बी, ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू डी 1.546 माइनस 1.414, ठीक है। तो यहाँ से आपका b इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट है ना, तो 0.13 टाइम्स ऑफ d, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.13 टाइम्स ऑफ d।